2 दिन पहले सीजेपी के एक प्रवक्ता जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गए, उनको पार्टी से निकाल दिया। कुछ नहीं होने वाला। मैंने गुजरात का प्रकरण आपको दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने पर्चे लीक हुए उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ उसमें? योगी जी की सरकार में पर्चे लीक हुए, क्या हुआ उसमें? कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पेपर लीक हुए, क्या हुआ? मायावती जी की सरकार में पेपर लीक हुआ, क्या हुआ? नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त है कट टू कट का। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आइए चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आज जो भी कुछ घटित हुआ, मीटिंग हुई, लगातार हो रही है, बातचीत हो रही है, राहुल गांधी भी वही मांग कर रहे हैं जो सीजेपी कर रही है। तो ये तमाम मांगे हैं। इन मांगों में सबसे अहम मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उससे पहले, उससे ज्यादा, उससे कम कुछ नहीं, सबसे पहले ये इस्तीफा। क्या लग रहा है आपको अब इस वक्त, या फिर अब जो मामला पूरा बढ़ चुका है, बैठकों की बात हो रही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा या धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे को सौंपेंगे नैतिकता के आधार पर? क्या बनता नजर आ रहा है सर? देखो गीतांजलि जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, क्या हो जाएगा उससे? मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अपने जीवन काल में तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देते हुए हमने देखा है। इस्तीफा देने के बाद उस विभाग का क्या होता है, यह भी हमने देखा है। और इतना बड़ा आंदोलन जो खड़ा हुआ, या तो केवल अशोक प्रधान के या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से खत्म हो जाए, तो मैं इस आंदोलन को आंदोलन नहीं मानता। निश्चित तौर से जो लूप पोल है, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, जो हम लोग देखते आए हैं, अभी लोग 10 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मुझे बता दे, मैं तो 50 साल की बात कर रहा हूं, कि जो भी पेपर लीक हुए हों आज तक उनको कब सजा हो गई। मैंने तो किसी को सजा होता वो नहीं देखी। जब ऐसे प्रकरण होते हैं, मीडिया में चर्चा का विषय होता है, सरकार और प्रतिपक्ष के बीच बड़ा बहस दिखाई देती है, और जब पुलिस या सीबीआई या तमाम एजेंसी जांच करती है, फिर उसके पीछे कोई नहीं रहता। अभी बिहार का प्रकरण आया है कल का, जिसमें सीबीआई जांच कर रही थी। एक मुख्य अभियुक्त के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले सीबीआई को, तो उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं गई। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो वहां तो कैश भी बरामद हुआ था, कई गाड़ियों में कैश बरामद हुआ, और लोग भी अरेस्ट हुए। अहमद पटेल के बेटे का नाम आते ही मामला शांत हो गया। अहमद पटेल के बेटे तक चर्चाएं नहीं, सूत्र थे, कुछ नहीं हुआ उसमें। सरकार बीजेपी की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। जब तक जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो नियम कानून उन्हें दुरुस्त हैं, नहीं किया जाएगा, उनमें जब तक बदलाव, तो ये बड़ा अच्छा मौका है। बिल्कुल सतीश जी, बिल्कुल। सरकार प्रेशर में है, ठीक है, और ऐसे बदलाव होना बहुत आवश्यक है कि भविष्य में ऐसे लीक न हो। किसकी सरकार में लीक नहीं हुए? अभी सब लोग चिल्ला रहे हैं कि 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। कांग्रेस की सरकारों में लीक नहीं हुए पेपर क्या? भाजपा की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर। मेरी सोच थोड़ा सा इतर ये जरूर है कि जो किसी ने नहीं किया वो आप करें। सुनील कौशिक जी, अविरल जी वही बता रहे हैं जो बीजेपी पिछले काफी वक्त से करती आई है, वादे अब तो लिखित में भी दे दिया गया है, और यह भी कहा जा रहा है कि अब इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात भविष्य की हो रही है। जो पीछे अभी दिनों में हुआ है, पेपर लीक के बाद जो प्रदर्शन हुआ है, हंगामा हुआ है, और इस पर अब ना विपक्ष रुकने को तैयार है बिना इस्तीफे के, ना छात्र रुकने को तैयार है। भले ही पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, चलिए हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि कई जानकार लोग इस बात को भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो घिरती नजर आ रही है। अब सरकार खुद को कैसे बचाएगी? भले ही लिखित में दे दिया हो, भले ही सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो खत्म करा दिया हो, लेकिन भले ही सदन में चर्चा की बात हो रही हो, लेकिन घिरी हुई तो है सरकार, और विपक्ष इस्तीफे से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस्तीफे लगातार मांग रहे हैं। क्या गुंजाइश बनती नजर आ रही है सर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार जो भी कदम उठाएगी या सीजेपी जो भी निर्णय लेगी, उससे सब लोग सहमत होंगे। सोनम जी किन्हीं मुद्दों को लेकर के आंदोलन थे, भूख हड़ताल पे थे, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी, आज उनको गालियां पड़ रही हैं। 2 दिन पहले सीजेपी के एक प्रवक्ता जब
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गए, उनको पार्टी से निकाल दिया। हम्म, तो जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या वास्तव में किसान आंदोलन की तरह होगा क्या, हम्म, कि जो भी लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए वो मीटिंगों में नहीं गए, हम्म, या जो लोग नेतृत्व कर रहे थे फिर वो दूसरे हाथों में चला गया। हम्म, तो अभी जो भी है, जैसे अभिजीत अभी लाइव थे एक चैनल पर, हम्म, वो सिर्फ कह रहे हैं कि अशोक प्रधान का इस्तीफा कल तक आ जाएगा तो हम उठ जाएंगे। हम्म, क्या इसके बाद राजनीतिक दल शांत हो जाएंगे? हम्म, कांग्रेस, सपा, और आप पार्टी ये बिल्कुल मान जाएंगे कि ठीक है? नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, एक उसमें कमेटी बनती है, एक मीडिया से कौन बात करेगा, सरकार से कौन बात करेगा, हम्म, हमें कौन कौन सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ समन्वय कैसे रहेगा। हम्म, मुझे लगता है इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे। हम्म, और तमाम नेताओं से सीजेपी की से बात होती है, सबके अलग अलग बयान आते हैं। हम्म, आप ये देखिए कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, ये कौन सी नई मांग होगी भाई? हम्म, इससे पहले ही सारी चीजें जब जेपी नड्डा से मिलने गए थे, यहां तक नौबत ही नहीं आती। हम्म, या कहते 2 दिन का और मौका देते सरकार को, जैसे आज 2 लोग मिले, हाँ बिल्कुल तो ठीक कह 20 रहे हैं तारीख आप। का जो ठीक सुनील जी, मैं भी इस बात को हमेशा उठाती रही हूं, अक्सर जब भी हमारे पास इस मुद्दे पे बातचीत हुई है, डिबेट हुई है, तो मैं यही पूछती रही हूं कि जो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए था वो आप लास्ट स्टेप पर आकर उस स्टेप को ले रहे हैं। सुनील कौशिक जी, विपक्ष के रवैये से और छात्रों की हितैषी बनी सीजेपी के रवैये से तो यही लग रहा है कि दिल अड़ा है किसी बच्चे की तरह जिद पर, या तो सब कुछ ही चाहिए या फिर कुछ भी नहीं, इस्तीफे से नीचे कुछ भी नहीं। देखो गीतांजलि जी, इस प्रकरण में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वास्तव में लोग ईमानदारी से इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीजें हैं उनको बदलनी पड़ेगी। हमको मालूम है ना, एक व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में। हाँ, कितने लोगों की जान गई, क्या अनगिनत हुआ अब लोगों तक? की, और कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है। उसमें गवर्नर के बेटे ने भी सुसाइड किया। हाँ, ठीक है, और उसमें से 150 से ज्यादा एफआईआर हुई। आज मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पे चर्चा की है। 2007 से मौतें हो रही थी, 2015 में सीबीआई जांच शुरू हुई, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं होने वाला। मैंने गुजरात का प्रकरण आपको दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने पर्चे लीक हुए उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ उसमें? ठीक। योगी जी की सरकार में पर्चे लीक हुए, क्या हुआ उसमें? कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पेपर लीक हुए, क्या हुआ? मायावती जी की सरकार में पेपर लीक हुआ, क्या हुआ? कब तक चलता रहेगा ये? और जो सीजेपी के नेता कह रहे थे कि नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुनी और इसलिए अब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कांग्रेस की सरकार में आज भी पर्चे लीक नहीं हो रहे क्या? कांग्रेस की सरकारें नहीं है क्या? केरल में उसी दिन लाठीचार्ज हुआ, 2 दर्जन बच्चे घायल हुए। किसकी सरकार है वहां पे? वहां की चर्चा नहीं हो रही, वहां के बच्चे घायल नहीं हुए। यदि यही देखते रहेंगे कि वो भाजपा का राज्य, कांग्रेस का राज्य, सपा का राज्य, राजनीति होती रहेगी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, राजनीतिक ऐसे इच्छा शक्ति आंदोलन की तमाम जरूरत हुए है। हैं, सब होते लोग रहेंगे। एकजुट हो, सवाल करना विपक्ष का हक है, लोगों के लिए आवाज उठाना विपक्ष का दायित्व है, और मजबूत विपक्ष की भूमिका में आइए, लेकिन राजनीति मत करिए, खासकर उन मामलों में जहां पर राजनीति शोभा नहीं देती है। हामिद जी, यहां सॉल्यूशन निकालने की बात होनी चाहिए, लेकिन आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी ही क्यों ना हो, कहा जा रहा है कि पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। सुनील कौशिक जी, सीजेपी और विपक्ष सबकी प्रतिक्रिया आपने सुनी है, लेकिन अभी भी मैं वही कहूंगी कि सब उन्हीं मांगों पर अड़े हैं। देखिए, जो सीजेपी बता रही है वही राहुल गांधी ने बताया अब से कुछ दिन, 2-3 दिन पहले, जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और क्वेश्चंस पूछे पत्रकारों ने उनसे, तो उन्होंने भी अपनी मांगे अमूमन सेम बताई हैं। सीजेपी भी यही बता रही है। अब ये मांगे भी इतनी बड़ी नहीं है कि सरकार इन्हें पूरा ना कर सके, लेकिन सरकार भी कहीं हद तक काफी थोड़ा सा अड़ियल रुख में नजर आ रही है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सर? देखिए, संसद में सार्थक चर्चा हो, जो भी लूप पोल है उनको भरने का विपक्ष अपना प्रस्ताव पेश करे, देश की जनता सुने उसको, कि विपक्ष के जो तार्किक बातें हैं, तार्किक चीजें हैं,
जो सरकार के समक्ष रखी जाए और सरकार न सुने तो देश की जनता तय करेगी। मैं तो सिर्फ आपकी डिबेट में यही देख रहा हूं और 15-20 साल से मैं यही देख रहा हूं कि जो भाजपा के प्रवक्ता जवाब अभी दे रहे हैं वो कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देते थे बचाओ में। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार में लाठीचार्ज हुआ और पेपर लीक हुए तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बचाव रखते थे और भाजपा के प्रवक्ता घिरते थे। तो पक्ष विपक्ष कब तक चलता रहेगा? अभी जो डॉक्टर साहब हुसैन साहब कह रहे थे कि हम विपक्ष की बात है, हम विपक्ष क्यों नहीं बनता? बिल्कुल उठाएगा विपक्ष। भाजपा ने भी यही उठाया था हुसैन साहब। भाजपा भी आप ही की तरह चिल्ला रही थी जब विपक्ष में थी, और आप जब सत्ता में थे तो आप क्या कर रहे थे ये भी पूरे देश ने देखा, और अब भाजपा क्या कर रही है ये भी पूरा देश देख रहा है। बड़ा निवेदन के साथ सम्मान सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि संसद में चर्चा हो और उन मुद्दों को एक्सपीरियंस है कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी ने भी सरकार चलाई है, कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है, सबको लूपहोल पता है। चलने का तरीका यही है, बात रखी जाए तो बात सुनी जाए।